ओके, स्क्रीन विजिबल हो गई सभी को? यस सर। हाँ, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मीनिंग और डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं भी आपको जब पीवाईक्यूज लगवाऊंगा इस टॉपिक के बाद, तो आपको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, लेकिन आपने देखा होगा चाहे केवीएस हो, चाहे नवोदय हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स होते हैं, तो कभी कभी मीनिंग से, डेफिनेशन से, एम और ऑब्जेक्टिव से दो क्वेश्चंस या एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो दो जो शब्द होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकल एंड एजुकेशन का। जहां पे पहला वर्ड फिजिकल होता है उसका मतलब होता है जो कि हमारे बॉडी से संबंधित है, और बॉडी से संबंधित जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी गुण होते हैं या जो भी चीजें होती है बॉडी से संबंधित, उनको प्रदर्शित करता है फिजिकल। और दूसरा वर्ड जो एजुकेशन होता है उसका मतलब होता है प्रिपरेशन एंड मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, या प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन की तैयारी करना। इन दोनों शब्दों को जब मिलाते हैं तो सिंपल सा एक मतलब समझ लीजिए। यहां पर अगर हम इस पर नहीं जाते हैं तो मैं आपको सिंपल सा एक मतलब बताता हूं, एक लाइन में समझा देता हूं कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है, फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है जब भी कोई मनुष्य गतिविधि करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति में क्या होता है, उसके व्यक्ति के अनुभव में कुछ अनुभव होता है, उसके शरीर में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो भी अनुभव और परिवर्तन वो अपने शरीर में देखता है जब वह गति करता है, तो गति के एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप जो भी मनुष्य के अंदर अनुभव, परिवर्तन, ये सब चीजें होती हैं, वही क्या कहलाती हैं, वही हमारी शारीरिक शिक्षा कहलाती है। सिंपल सा मतलब है। शारीरिक शिक्षा में आपको बात याद रखना है कि जो शारीरिक शिक्षा होती है ना, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, शारीरिक शिक्षा में आपको ये बात ध्यान देना है कि गति के द्वारा जब मनुष्य गति करता है तो गति सबसे ज्यादा खेलों में होती है। तो खेलों के माध्यम से या मनुष्य जब कोई एक्टिविटी के माध्यम से उसके शरीर में, उसके अनुभव में जो भी अनुभव करता है वो अपने अंदर, ठीक है, खेलों के माध्यम के बाद वही उसके लिए क्या होती है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। सिंपल सा आपको मतलब समझना है। दूसरा सा मतलब आप एक लाइन में समझेंगे, ठीक है। सर, आपने जेपी थॉमस का एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई, ठीक है, एक्टिविटी क्या कहलाती है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। तो शरीर के लिए, शरीर के द्वारा, शरीर के लिए ही और शरीर के द्वारा की गई जो क्रिया है वही शारीरिक शिक्षा है। ये हमारा जेपी थॉमस ने एक लाइन में बोला था। तो आपको ये बात समझना है। अब देखिए, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है ना, वो हमारे कई सारे स्टेज में परिवर्तन हुआ है। सबसे पहला 1800 में फिजिकल एजुकेशन, यानी जो हमारा, इसका एक कोई साइंटिफिक वर्ड या नाम नहीं था। तो फिजिकल एजुकेशन को सबसे पहले 18 शताब्दी में जिम्नास्टिक के नाम से इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे चलकर ये थोड़ा सा और ज्यादा फेमस हुआ, तो इसकी उत्पत्ति किस नाम से हुई, हाइजीन ट्रेनिंग के नाम से हुई। आगे चल के इसे फिजिकल कल्चर के नाम से भी बोला गया, उसके आगे फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से बोला गया था। और इसी फिजिकल ट्रेनिंग के नाम के जो लोग, ठीक है, जो लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, इन्हीं के नाम पर ही नाम पड़ा था पीटीआई। आपने सुना होगा कि पुराने कल्चर में क्या होता था कि पीटीआई कहते हैं। तो पीटीआई का मतलब क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर, इसी नाम से ही हुआ था। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन का एक नया प्रारूप बना और 1920 में इसे हम फिजिकल एजुकेशन के नाम से, एक सब्जेक्ट कैरिकुलम के नाम से जानने लगे, ठीक है। और अभी जो वर्तमान समय में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन को मूवमेंट एजुकेशन कहते हैं, यानी मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, हमने मूवमेंट किया और उस मूवमेंट के द्वारा व्यक्ति को जो भी
एक्सपीरियंस मिलता है या जो भी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है मूवमेंट के द्वारा। जब वो मूवमेंट, जैसे वो खेल के मैदान में उतरता है, और जब वो खेल के मैदान में उतरता है तो कई सारे मूवमेंट्स करता है। उस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप वो जो भी इसके अंदर बदलाव होते हैं या जो भी शिक्षा वो प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो आज जानिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इस समय फिजिकल एजुकेशन को किस नाम से जानते हैं। तो इस समय फिजिकल एजुकेशन को हम लोग फिजिकल एजुकेशन को हम लोग मूवमेंट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, नेट वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं कि इन द करंट एरा फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो नोन एज। इस करंट एरा में फिजिकल एजुकेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, करंट एरा में फिजिकल एजुकेशन को मूवमेंट एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने थी। अब मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा कि कुछ ऐसे डेफिनेशंस होते हैं एग्जाम में, पार्टिकुलर जब आप यूपी टीजीटी या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे फेमस राइटर के डेफिनेशंस हैं जो आपको हर एग्जाम में क्लिक करने को मिलेंगे, देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो उनमें देखने को मिलता है वो है आपका ये वाला डेफिनेशन जो दिया गया है डेल्बर्ट ओबरट्यूफर के द्वारा। ये डेफिनेशन जो दिया गया है जेबी नेस के द्वारा, ठीक है, आर कैसिडी के द्वारा। ये सब डेफिनेशन जो है आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमेशा आपको नए नए एग्जाम्स में, मतलब ये यहां से आपको डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डेफिनेशंस को कैसे याद किया जाए। अब बार बार डेफिनेशंस, इतने बड़े बड़े एक डेफिनेशन होते हैं और कब पता नहीं कौन सा डेफिनेशन एग्जाम में पूछ दे, 2 हो गया यहाँ पर, 3 हो गया यहाँ पर, 4 हो गया यहाँ पर, है ना, कैसे यहाँ पर ये पूछ दे और कैसे हम इसको एग्जाम में बता पाएंगे, कैसे एग्जाम में हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो आइए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि हाउ आप कैसे लर्न करेंगे, क्या तरीका है लर्न करने का डेफिनेशंस को। देखिए आपके सामने जब भी डेफिनेशंस को याद, किसी भी, चाहे फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन हो या कोई भी डेफिनेशन हो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी डेफिनेशन दिया गया है उन डेफिनेशन में एक एंटिक वर्ड, जो एंटिक वर्ड है, एंटिक मतलब कि अलग सा जो है, आपको अलग दिख रहा है, उनके डेफिनेशन में वह बात अलग कही गई है ना, तो उनको आप ले लीजिए। जैसे देखो डेल्बर्ट ओबरट्यूफर में मुझे अनुभव का कुल जोड़, यह शब्द अलग दिख रहा है। अनुभव, इन्होंने क्या बोला है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होती है, यानी जो क्रिया करने के बाद अनुभव मानव के अंदर आते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, शारीरिक शिक्षा। ये उन्होंने किसने कहा है? डेल्बर्ट ओबरट्यूफर। देखिए इनके द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन था यूपी टीजीटी 2010, नवोदय 2016, आरपीएससी 2013, आरपीएससी लेक्चरार 2013, इन जगहों पर पूछा गया। इसके बाद करंट का तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है ना, और भी करंट में भी इनके बारे में पूछा गया, तो लगभग 5 से 6 बार यहाँ का डेफिनेशन आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन हमको याद करना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि इनके डेफिनेशन से ये वर्ड ले लिया, है ना। अब देखिए मैं कैसे, इसके बाद जो दूसरा हमारा है शारीरिक शिक्षा, शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशी में होने वाली बड़ी क्रियाओं से। अब देखिए मांसपेशी वर्ड, जेबीनेस का मैंने क्या रखा, जेबीनेस का मैंने रखा ये बड़ी मांसपेशी में होने वाले परिवर्तन, बड़ी मांसपेशी में होने वाले परिवर्तन। इसको समझिएगा कैसे, मैं डेफिनेशन आपको याद करिएगा, मैं आपको 2 लाइन याद करने के लिए बोलूंगा, उस 2 लाइन के डेफिनेशन जो मैं याद करवाऊंगा उससे आप 6 फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन को याद कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, समझिएगा कैसे हम याद करेंगे, क्या तरीका है, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, बिग मसल एक्टिविटी, यहां पर एक इनका वर्ड आया है बिग मसल एक्टिविटी, मैंने इस वर्ड को लिया कि इन्होंने बड़ी मसल्स की एक्टिविटी की बात की है, तो इनके डेफिनेशन से मैंने इस वर्ड को चुरा लिया, इनके इस वर्ड को ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, क्योंकि देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, आप इसको अगर इग्नोर करके चल रहे हैं तो यकीन मान के चलिए कि एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। अभी आपने जिन लोगों ने बिहार एस्टेट का फॉर्म डाला था उन्होंने देखा होगा कि ऊपर के 2 क्वेश्चंस आपके इसके थे कि नहीं थे, डेफिनेशन के।
है ना। तो यहां से मैंने बिग मसल एक्टिविटीज को ले लिया और देखिए यहां पे ले लिया सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी या परिवर्तन, परिवर्तन का जोड़ या परिवर्तन। इस वर्ड को देखिए मैंने इन्होंने परिवर्तन का माना है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानों में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सब डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है इनका मैंने ले लिया है। अब देखिए जैसे मैंने लिया है बिग मसल एक्टिविटी, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट मेरे जब पढ़ाने दीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, परिवर्तन और अनुभव का कुल जोड़ है ना। तो आपने दो लाइन याद रखनी है। पहली लाइन आपके सामने क्या है, इसको याद कर लीजिए कि बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी परिवर्तन और अनुभव का कुल जोड़ है। दूसरी लाइन इसी के नीचे आपको क्या रखनी है, दूसरी लाइन इसी के नीचे आपको क्या रखनी है, सीधा पैसा नहीं बनता। नहीं वैसे बंदा ऑनलाइन जॉब कराना पड़ रहा दुकान से। ऑनलाइन जैक करा दुकान पे आप मन जरूर वाले पूछ ले मन बताइए। कुछ नहीं, आधार कार्ड का ओटीपी था और उसके बाद आधार का वो अरे आधार माइक कार्ड। बंद कर दीजिए भाई अवधेश जी। तो देखिए यहां पर मैंने आपसे बोला कि बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मींस फिजिकल एक्टिविटी परिवर्तन और अनुभव का कुल जोड़ है। ये पहली लाइन में आपको याद रखना है और उसके नीचे आपको याद रखना है दूसरी लाइन के अंतर्गत नैश ने विलियम को कैश देकर ऑफर किया। ये मैंने राइटर्स के नाम रखे हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए और जिसके नीचे जो भी ये आ रहा है वर्ड आ रहा है वो उसके राइटर के वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, राइटर के वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। देखिएगा कैसे, अब आप देखिए कोई भी डेफिनेशन पढ़िएगा उसमें अगर आपको बिग मसल एक्टिविटी मिलता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, नैश यानी कि जेबी नैश ने दिया हुआ है, आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे, है ना, तुरंत, क्योंकि नैश का मतलब जेबी नैश हो जाएगा क्योंकि और नैश से कोई वर्ड या कोई राइटर है नहीं। इसके बाद किसी डेफिनेशन में अगर आपको सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी दिखता है तो वहां पर आपको विलियम जेएफ विलियम्स को याद रखेंगे कि ये इनके द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। जिस डेफिनेशन में आपको परिवर्तन बोलेगा कि परिवर्तन का जोड़ है या परिवर्तन है तो वहां पर आपको कैश मतलब होता है आर कैसिडी, रोजिलैंड कैसिडी पूरा नाम इनका है आर कैसिडी। ठीक है, तो आप इनको यहां पर दे सकते हैं आर कैसिडी। ठीक, और जहां पे अनुभव का कुल जोड़ है बोलेगा उस डेफिनेशन में आपको अनुभव का कुल जोड़ ऐसा दिखा वर्ड तो तुरंत आप यहां पर ऑफर का मतलब होता है ओवर ट्यूफर, यहां पर ओवर ट्यूफर है ऑफर का मतलब। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अभी आपको हालांकि थोड़ा सा याद करने में अटपटा लगेगा लेकिन यकीन मान के चलिए कि सिर्फ आपको जैसे दो इतना डेफिनेशन आप याद करेंगे, 4 से 6 डेफिनेशन याद करेंगे, इतने को याद करने के लिए मैंने सिर्फ आपको 2 लाइन बोला है याद करने के लिए। इनको याद करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप फटाफट खाली बस एक बार बोलते जाइए, एक लाइन में एक सांस में इसको बोल दीजिए, बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मींस फिजिकल एक्टिविटी परिवर्तन व अनुभव का जोड़ है। इस तरह से बोलिए, 10 बार इसको बोलिए, उसके नीचे के लाइन को भी 10 बार रिपीट करिए। इसके बाद एक सादा पेपर कागज पे लिखिए, इसको 2-3 बार लिखकर देखिए किसके नीचे क्या सेट हो रहा है, इससे आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने डेफिनेशंस को याद करने के जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मुझसे किसी ने बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि सर मुझे कुछ पूछना है, अब आप पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। सर वो कैसेडी वाला जो डेफिनेशन है उसमें जाइए तो एक बार ऊपर। हाँ सर यहाँ पे 2 वर्ड है ना, आप तो बोल रहे हैं कैसेडी में परिवर्तन दिखेगा तो आप कैसेडी लगा दीजिएगा जी, लेकिन यहाँ पे अनुभव भी तो है एक वर्ड। नहीं तो फिर अनुभव कैसे वहां पे देखिए, अब आप सुनिए ध्यान से, अनुभव का कुल जोड़ है। मैंने क्या बोला, अनुभव का कुल जोड़ है, जहां पे जोड़ वर्ड आया है इन्होंने अनुभव को जोड़ा है कि मतलब जो भी हम मतलब एक्टिविटी करते हैं
उसके द्वारा हमारे शरीर में जो भी एक्सपीरियंस होता है वो कुल एक्सपीरियंस, वो टोटल एक्सपीरियंस ही हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल एजुकेशन कहलाएगा। तो लेकिन मैंने क्या बोला है, पार्टिकुलर आपको वर्ड टारगेट करना है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपने पक्का इसको अगर पढ़ लिया तो मैं अभी आपके सामने डेफिनेशन को लाता हूं और आप डेफिनेशन से देखिए कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के 5 से 6 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, किसी प्रकार का डेफिनेशन आए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, इसके साथ हम लोग तुरंत जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं आपको तकरीबन 50 क्वेश्चन लगवाऊंगा खाली फिजिकल एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs में, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने दिखाऊंगा आपको। अब देखिए, जब भी बात करते हैं एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, तो आपने ये वाला जो 3 वर्ड है इसको याद रखना है कि एम ऑफ, या तो आपको ऑप्शन में ये दिखेगा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, या दिखेगा होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ये तीनों वर्ड किसी भी आपका जब भी पूछता है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसमें आपको ऑलराउंड, होलसम एंड ओवरऑल ये तीनों वर्ड से दिखेगा, और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बोलेगा या ह्यूमन पर्सनालिटी बोलेगा, तो आपका ये एम करेक्ट है। कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल एजुकेशन का जो एम होता है, लक्ष्य होता है, वो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही होता है। तो आपने देखा होगा, जब भी, एक बात याद रखिएगा, कहीं कहीं क्या हुआ है, कहीं कहीं क्या हुआ है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट, और एक जगह क्वेश्चन आया था ऑल ऑफ दीज। अब आप क्या मारेंगे इसमें, होलसम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, है ना। तो कुछ लोग कहेंगे सर इसमें ऑल ऑफ द एबव वाले में तो सारा आ रहा है, तो क्यों ना डी वाला मारा जाए, ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं। तो ये गलत है ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको एग्जाम्स में दिक्कत होती है। ट्रिक्स आपको याद करने के ये फायदे होते हैं कि जब कभी भी आप 2 MCQs में या 2 ऑप्शन में, आपके पास जब 2 ऑप्शन होते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे उस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है, इसीलिए वहां पे ट्रिक्स काम आता है, छोटे छोटे ट्रिक्स काम आते हैं। तो ऊपर मैंने डेफिनेशंस के ट्रिक्स बता दिए और नीचे मैंने आपको एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन बता दिया। हालांकि सबको पता भी होगा, बट कभी कभी वर्ड चेंज करेगा, ऑलराउंड लिखेगा, होलसम लिखेगा या ओवरऑल लिखेगा, डेवलपमेंट, ये तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। और अब आइए मैं आपको एक नीचे एक अलग चीज बताता हूं। सौरभ सर शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? अब दिखेगी स्क्रीन, सबको दिख रही है? यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है सर। अच्छा, दिख रही है जिसको सर। नहीं दिख रही है वो लॉग आउट करके लॉग इन कर ले दोबारा से, आपको दिखने लगेगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं, तो कुछ फेमस जो आज तक आए हुए हैं पुराने पेपर्स में, जहां के ऑब्जेक्टिव्स, मैंने वो ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके चार्ल्स बुकर के अनुसार है। इन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू क्लार्क। क्लार्क के अनुसार 3 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ये आपका KVS 2017 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इन फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, एक्सक्यूज मी सर आपकी क्लास में ना सर, क्लास में बहुत डिस्टर्ब होता है, बार बार किसी ना किसी का माइक ऑन रहता है। ये अपना इनको प्लीज बोलिए कि सब अपना माइक ऑफ रखें। आपसे ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, और ये समझदारी की बात है, आप छोटे बच्चे के हैं नहीं,
कि आप क्लास 10th 11 में या 9 7 6 में पढ़ते हैं कि मैं आपको ये बात बोलूं, आपको इन्हें ये बात सर समझनी एक्चुअली चाहिए। ये पढ़ाई को लेकर के ना सीरियस नहीं है जो ये काम करते हैं, इनका फोकस नहीं है। अभी आप समझा रहे हो, यदि हम ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तभी तो माइंड में सेट होगा। ऐसे हमने फोन रख रखा है और हम काम कर रहे हैं इधर उधर, तो क्या सुन रहा है? इससे अच्छा तो रिकॉर्डिंग देख लो, दूसरों को तो डिस्टर्ब ना करे। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। ठीक है भाई, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, केवीएस में पूछा है कि इनमें से, देखिए इन डेफिनेशन, अगर उसको ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन उठाना हो तो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनमें से, ठीक है, क्लार्क के द्वारा, ठीक है ऐसे पूछेगा, क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए ऑप्शन दे दिया, यहां बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, और डी ऑप्शन आपका दे दिया कल्चर। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा उद्देश्य जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क के द्वारा नहीं दिया गया है। तो देखिए एक ऑप्शन उन्होंने अपना बनावटी दिया है, सी वाला ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से हमें छांटना होता है। आपने देखा भी होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं देखने को। इसी प्रकार से बुक वाल्टर का भी डेफिनेशंस पूछा गया था 2013 के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, ठीक है। बट मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं फिजिकल एजुकेशन को, वो पूछे जा रहे हैं ब्लूम एंड हेराल्ड एम बैरो के द्वारा। ब्लूम एंड हेराल्ड एम बैरो के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, या इससे पूछा जा रहा है। इन्होंने बताया है कि शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, वो 3 प्रकार से होता है। वो 3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहीं कहीं आप इसको अगर आप पढ़ेंगे नेट के एग्जाम में तो एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, वहां पर भी यही बताए गए हैं कि किसी भी इंसान के सीखने के 3 तरीके होते हैं। वो 3 तरीके से लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 तरीके की बात बताई जाती है। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, ये पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन में मेंटल रिलेटेड चीजें होती हैं, मेंटल से संबंधित, जैसे किसी चीज को एनालाइज करना, है ना, किसी चीज का एप्लीकेशन करना, सिंथेसिस करना किसी नॉलेज को, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन्हें हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। अभी मैं इसके क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में केवीएस में क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में यहां से, ठीक है, बताऊंगा क्या होता है। दूसरा जो होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है कि आपका एटीट्यूड, यानी आपके बिहेवियर, ये आपके बिहेवियर जैसे लव, हेट, है ना, क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद है, ठीक है, जो आपका इमोशंस, इन सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो होता है फुली एक्शन बेस्ड होता है। इसमें साइकोमोटर का मतलब क्या होता है, साइक का मतलब होता है ब्रेन और मोटर का मतलब होता है बॉडी, बॉडी के मूवमेंट। तो आप देखे होंगे कोई भी जो मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट कौन आदेश देता है, तो ब्रेन हमारे मस्कुलर सिस्टम को आदेश देता है मूवमेंट करने के लिए। तो कोई भी एक्शन जो हम करते हैं या कोई भी स्किल परफॉर्म करते हैं वो किस पर बेस्ड होता है, कोई भी मूवमेंट, कोई भी स्किल्स जो हम परफॉर्म करते हैं वो हमारा साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आता है। कोई भी लर्न, जैसे कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, वो किस पर बेस्ड होता है, तो साइकोमोटर के डोमेन पर बेस्ड होता है। समझ में आ रही बात? यही चीज आपको बस जाननी है, यही चीज आपको समझना है। मेन पहले पॉइंट से बस इन चीजों को आप ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ ऐसे मैंने वन लाइनर बना रखे हैं, ठीक है। इस वन लाइनर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं
मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम के पैटर्न होते हैं। दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है सेंट्रल एग्जाम और एक होता है स्टेट एग्जाम। जब सेंट्रल बॉडी को एग्जाम कराती है तो उसके लेवल में आपका क्या आता है, केवीएस, नवोदय, EMRS, DSSB। हालांकि DSSB स्टेट है दिल्ली बोर्ड का, बट उसके जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई क्वेश्चन बनाती है तो कैसे बनाएगी इसको समझिएगा, और जब कोई स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन बनाती है तो कैसे बनाती है इसको समझिएगा। जैसे यूपी TGT, UPLT, राजस्थान PTI, HTET, HSSC, ठीक है, हरियाणा वाला हो गया। इसके बाद उत्तराखंड LT, UK LT, इनके जो पैटर्न है क्वेश्चंस बनाने के ये एक जैसे हैं, ठीक है, और इनके जो पैटर्न बनाने के हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वन लाइनर, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में डायरेक्टली पुट होगा। ये सारे वन लाइनर आप एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो आप नोट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये नोट्स सारे देख रहे हैं, इस नोट्स को मैंने बुक के फॉर्म में निकाल रखा है। जिन लोगों ने बुक नहीं लिया हुआ है वो इस नंबर पे कॉल करके इस बुक के कंटेंट को ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक में वो सारी चीजें दी गई हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी पूरी हेल्प करेंगी, और मैं मानता हूं कि 98% आपके क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे किसी भी एग्जाम की जो TGT और PGT लेवल पे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमें आगे चलकर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। चलिए थोड़ा सा एक बार देख भी लेते हैं। एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन में जो मुख्य अंतर होता है वो किसका होता है, तो सिस्टम का होता है। कैसे हम मानेंगे सिस्टम का डिफरेंस क्यों हो रहा है? देखिए, एजुकेशन जो हम देते हैं इसका माध्यम क्या है, इसका मीडियम क्या होता है? एजुकेशन का मीडियम क्या होता है, मतलब किस माध्यम से एजुकेशन देते हैं? या तो बुक्स के माध्यम से देंगे या स्कूल और टीचर के माध्यम से देते हैं ना, बुक्स के माध्यम से देते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन का जो माध्यम होता है वो कौन होता है? बॉडी। आपके शरीर की खुद की बॉडी ही आपको एजुकेट करेगी, आपकी बॉडी ही आपको एजुकेट, इसमें व्यक्ति की जो बॉडी होती है वही उसको एडुकेट करती है। यानी जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आप अपने शरीर में क्या होता है, एक अलग परिवर्तन और एक अलग अनुभव की प्राप्ति करते हो। खेल कराते हो, 10 दिन 15 दिन आपने खेल लिया तो आप अपने अंदर एक अलग तरीके का परिवर्तन महसूस करोगे, है ना। तो इसमें जो एजुकेशन होता है वो बॉडी के थ्रू होता है, और यहाँ पे जो एजुकेशन होता है वो बुक्स और किताबों और कॉपी के साथ होता है। यही सिस्टम में दोनों में फर्क होता है। फिजिकल एजुकेशन का सिस्टम अलग है और एजुकेशन का एम अलग, एजुकेशन का सिस्टम अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम एम की बात करें, एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो जो एम एजुकेशन का होता है वही एम हमारा फिजिकल एजुकेशन का भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है कि जो फिजिकल एजुकेशन में, एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी कि फिजिकल एजुकेशन एज अ करिकुलम के रूप में जो आपको देखने को मिला है, ठीक है, ये जो एजुकेशन के क्षेत्र में फिजिकल एजुकेशन की जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। मतलब जब एजुकेशन आया और फिजिकल एजुकेशन का जन्म उसके बाद हुआ। ये बाद में लोगों ने माना कि फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। फिजिकल एजुकेशन की क्लास में सबसे जरूरी वस्तु क्या होती है, वो है खेल का मैदान। अगर मैदान नहीं है तो इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन व्यर्थ है। तो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में सबसे जरूरी वस्तु खेल की मैदान है। फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो विचार है कि टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेन करना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, सभी जगह पर
फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो विचार है टीचर वाला, इंग्लैंड से भारत आया था। इंडिया में फिजिकल एजुकेशन के जो जनक है वो कौन है? एससी बक है। तो ये सारी चीजें आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है वन लाइनर। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस आपको, ये पिछले कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं डायरेक्टली, तो इस टॉपिक संबंधित हम बात करेंगे। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर किसका है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सिस्टम का होता है, ठीक है। देखिए अभी आगे हम लोग बात करेंगे। हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। तो यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जॉर्ज बर्नार्ड का है ये कथन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं आपको कुछ पुराने क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि पुराने क्वेश्चंस कैसे यहां से आए थे। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य, दूरस्थ मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा उसका मतलब नहीं है, है ना। तो अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्रिका पेशी समन्वय, शारीरिक क्षमता का विकास, खेल कौशलों का विकास। देखिए आरपीएससी में ये पूछा गया है। जो दूर से अगर बात की जाए, दूर से अगर हम बात करें, दूरस्थ उद्देश्य की बात करें, तो ये हमारा कौन सा है? शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य आपका है अच्छे मानव संबंधों का विकास, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी हमारी संस्कृति की विरासत है? तो आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इज अ कल्चरल हेरिटेज। आपने ये टॉपिक भी देखा होगा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इज अ कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? कि जो खेल है और शारीरिक शिक्षा है ये हमारी संस्कृति विरासत है। कैसे? आपने देखा होगा कि सबसे पहले मनुष्य के लिए आदि मानव आए थे, है ना। कई हजार वर्ष पूर्व आदि मानव आए थे। आदि मानव अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या करते थे? दौड़ा करते थे, जंगलों भागा करते थे, एक्टिविटी किया करते थे। और आज के समय में मनुष्य उसी चीज को क्या दोहरा रहा है? खेल के माध्यम से दोहराता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, खेल। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है? तो शरीर के अंगों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब मानी गई थी? अभी मैंने ऊपर बताया आपको 18वीं शताब्दी से, ठीक है। अच्छा, गीता पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि गीता पढ़ने की अपेक्षा अगर फुटबॉल खेलने का आत्मज्ञान दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात किसने बोला है? विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। मैंने बताया अभी मैदान, खेल का मैदान सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। ये इंटरव्यू में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि ये मुझसे इंटरव्यू में एक बार पूछा जा चुका है कि फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अगर आप फिजिकल टीचर है तो एक लाइन में बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है फिजिकल एजुकेशन को। उसके लिए उसके बिना फिजिकल एजुकेशन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब तक मैदान नहीं होगा तब तक फिजिकल एजुकेशन नील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा क्या है? ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग। शारीरिक शिक्षा एक ट्रेनिंग है, शरीर का क्या है? ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट हमारा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है? टू गेन पावर, स्ट्रेंथ, डेवलपिंग फिजिकल स्किल्स ओनली टू एक्वायर नॉलेज। तो शारीरिक कौशल का विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे और बड़े। ये वर्ड देखिएगा जब भी कि मेरा शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे और बड़े, इसका जो है आपका वो है महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए ऐसे आपको पकड़ने हैं वर्ड।
अब देखिए हम लोग आएंगे अपने अगले, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन डेवलपिंग, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलपमेंट, हुज स्टेटमेंट आर दीज, यह किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, ये हमारा शारीरिक मानसिक ये सब डेवलप किया जाता है। चार्ल्स बूचर ने कहा सर। चार्ल्स से बुकर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यूपी टीजीटी 2010 में भी ये सब पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, यानी कि अनुभव का कुल जोड़ है। तो इसके लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है, ट्रिक तुरंत यहाँ लगा लीजिए। कैसे ट्रिक याद कैसे करना है, बिग मसल एक्टिविटी सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, परिवर्तन व अनुभव और का जोड़ अनुभव है। का कुल जोड़ है। ठीक है, अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, नैश ने विलियम को कैश देकर ऑफर किया। तो ऑफर से यहाँ पे ओवर ट्यूफर निकल के आएगा सामने, तो डी ओवर ट्यूफर, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ बोला है कि खिलाड़ी आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप बदलते हैं। तो ये जॉन पोप जो है, पोप होते हैं उन लोगों में, पादरी को पोप भी कहते हैं। तो जॉन पोप पॉल सेकंड ने यह बात कही थी। देखिए अब यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लार्जर फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद वर्क डन बाय द लार्ज मसल्स। देखिए यहाँ पे लार्ज मसल्स बोल दिया है, लेकिन लार्ज यहाँ पर बिग मसल होगा, ठीक है, बिग मसल एक्टिविटी। अब जैसे ही आपने बिग मसल देखा तो यही आपका तुरंत आ गया जेबी नैश है। कौन है, जेबी नैश, बड़ी मांसपेशी जेबी नैश के द्वारा बोली गई है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या निर्धारित करता है या करना है। तो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सर्वांगीण विकास है और खेलों में भाग लेना। तो खेलों में भाग लेना, तो उद्देश्य बहुत ज्यादा, उद्देश्य का मतलब क्या है, पहला उद्देश्य, पहला लक्ष्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चौथा इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि मेन उद्देश्य की बात कर रहा है ये। इसी तरह से शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में नया दृष्टिकोण क्या शामिल हो रहा है। अगर हम शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण की बात करें, जो नया आजकल आ रहा है वो क्या है नया दृष्टिकोण, तो ये कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, यहाँ इफेक्टिव नहीं अफेक्टिव होगा, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आपने देखा ऊपर पढ़ा कि अभी जो नया ऑब्जेक्टिव चल रहा है फिजिकल एजुकेशन का, वो कॉग्निटिव से होता है, साइकोमोटर है और अफेक्टिव डोमेन से है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है और कई सारे किताबों में गलत दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा के नींव को मजबूत किया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो बोला गया है क्या, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, कहीं कहीं फिजिकल कल्चर, कहीं कहीं साइंटिफिक फैक्ट्स और कहीं कहीं कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वैज्ञानिक तथ्य। शारीरिक शिक्षा का जो नींव मजबूत है वो वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा है, साइंटिफिक फैक्ट्स के द्वारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव क्वालिटीज। जो टीचर होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, उसके पास कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला शारीरिक शिक्षा वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए। तो गुड लीडर, कभी भी पूछेगा किसी लीडर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए या किसी टीचर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो उस टीचर की, देखिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी टीचर की क्वालिटी या कुछ ऐसा चीज बात करे आपसे तो पर्सनालिटी वर्ड को याद रखिएगा। इस पर्सनालिटी के अंदर क्या आता है, ये सभी चीजें आती हैं, फिजिकल भी हो जाएगा, मेंटल भी हो जाएगा, सोशल भी हो जाएगा और इमोशनल भी हो जाएगा।
तो जब भी कोई पूछे कि ये क्या क्वालिटी वो करता है या खेलकूद किस तरह की क्वालिटी को डेवलप करता है, तो पर्सनालिटी वर्ड बोलने से आपको अलग अलग ये वर्ड नहीं बताना पड़ेगा। आप एक ही वर्ड बोलते ही आपका सारा चीज एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल है। तो शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में क्या काम शामिल होता है? स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये कुछ आपको पुराने क्वेश्चंस दिखाया, मैं अभी आपको नया क्वेश्चन दिखाऊंगा कि 2018 से लेकर 2023 जो अभी बीता है, तो कुछ जो पेपर हुए हैं वहां पे कैसे क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से। ये टॉपिक लोगों को ना, मैं आपको सच बता दूं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव से क्या क्वेश्चन पूछता है, और यही लोग जाकर गलती करते हैं एग्जाम में। अभी मैं केवीएस का क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत किया होगा। ठीक है, भले आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो वाकई चीज है हमें बेसिक से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखना चाहिए। अब मैं आपको वही रटा रटा क्वेश्चंस बार बार कराऊं तो आप भी कहेंगे सर ये क्या बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आइए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं जो हमने अलग क्वेश्चंस आपके लिए लिया हुआ है आज। हाँ, ये हमारा केवीएस का क्वेश्चन था। देखिए, केवीएस क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, हु हैज डिफाइंड फिजिकल education as a physical education is the sum of men's physical activities. Men's sum of men's physical activity। जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया हुआ है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे लगाओगे आप लोग? जेएफ विलियम्स। जेएफ विलियम्स कैसे? मैंने जेएफ आपको ट्रिक्स विलियम्स। बताया हुआ है, मैंने आपको ट्रिक्स समझाया हुआ है। सम ऑफ मैंने मेंस बता रहा फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, परिवर्तन व अनुभव का जोड़ है, याद रख लीजिएगा। नीचे नेस्ट ने विलियम को तो सम ऑफ मेंस ये वर्ड दिखा, तुरंत आपका कैच कर लिया आपने। आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। क्या आपको ये ट्रिक्स काम दे रहा है याद रखने में? बताइएगा जब आप इस ट्रिक से कई सारे क्वेश्चंस लगाइएगा तो। जी सर। Yes, sir. आगे बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए पूछ रहा है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज नॉट बीन गिवन बाय नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो ये नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं माना गया है? ठीक है, Number D. ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपने निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिनोट्स। कॉग्निटिव का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था? मेंटल। जब भी वर्ड देखिएगा कॉग्निटिव, तुरंत आपको क्या तो बोल रहा है कि एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज मतलब आएगा, नॉलेज आएगा कि नहीं आएगा? तो मेंटल बेस्ड है तो नॉलेज आएगा। एबिलिटी टू थिंक, आप जो सोचते हैं वो आपके नॉलेज और मेंटल के बेसिस पर होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग ऑफ नॉलेज, ये भी आपका नॉलेज की बात जब भी आएगी वो मेंटल संबंधित है कि नहीं है ना? कॉग्निटिव का मतलब मेंटल है ना? तो तीनों आपके ऑप्शन सही है। अब ये डी वाला ऑप्शन बोल रहा है मस्कुलर फिटनेस, तो मस्कुलर फिटनेस आपका कॉग्निटिव नहीं है, मस्कुलर फिटनेस आपका कॉग्निटिव नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या है? बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये कौन सा डोमेन है? ये साइकोमोटर है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने तीन ऑप्शन बचा, ए बी सी।
तो आसानी से आप जहां पर ए बी सी दिया हुआ है उसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको आप सही से टिक कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है या आप नहीं पकड़ते हैं या आपको नहीं समझ में, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इनमें से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और उस समय जब इन्होंने ये केवीएस एग्जाम दिया था तो उस समय इनको दिक्कत हुई थी ये क्वेश्चन लगाने में? मेरा तो गलत हो गया था। हाँ, तो गलत होगा, क्योंकि जब हम बार बार बोलते हैं, अभी कितने लोग है ना अभी क्लास ज्वाइन किए थे, कितने लोगों को लगा कि अरे सर वही पुराना वाला मेथड। देखिए क्वेश्चंस जब तक नहीं समझेंगे कि पैटर्न क्या पूछ रहा है तब तक आपके क्वेश्चन गलत होंगे। आप वही पुराने तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन जब आप जा रहे हो हॉल में तो क्वेश्चन का लेवल अलग हो जा रहा है। वो पुराना लेवल आप छोड़ दीजिए, पुराने डरने से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका कोई भी भला नहीं होगा। हालांकि जब स्टेट गवर्नमेंट होता है तो थोड़ा बहुत आपको पुराना वाला काम करेगा 30-40%, लेकिन बाकी का नहीं ना करेगा। अब देखिए मान लीजिए मुझे इसका बात मतलब नहीं पता था, कॉग्निटिव का मतलब खाली आपको इतना जानना था मेंटल संबंधित है, ठीक है, मेंटल से संबंधित है। मेंटल में आपका मस्कुलर फिटनेस नहीं आएगा। इस ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप देखें आगे तो सबसे पहले क्या करें कि जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, आपको ये लगता है कि ये वाला पॉइंट इस वाले स्टेटमेंट से मतलब सही नहीं बैठ रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है, तो जो आपको सबसे गलत लग रहा है पॉइंट उसको आप ना ये ऑप्शन में खोजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप पहले अपने आप से एग्री हो जाइए कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो जहां जहां डी दिया हुआ है उस ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए डी ऑप्शन में भी डी है, यहाँ भी डी है, तो दो ऑप्शन आपके सामने कट गए। अब आपके सामने आसान हो गया क्वेश्चंस को छांटने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे छांटना है समझिएगा इसको। अब आपने ऐसे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज था, उस बेसिस पर आप सबसे पहले एक पॉइंट बनाइए, स्ट्रांगली एग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। क्या बताएंगे? स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जहां पर ए बी सी ए बी डी सही है, ऐसे क्वेश्चंस को देता है तो आप जरूर वो करिए, ठीक है। तो ये देख लिए आपने दो ऑप्शन छाट दिए, इसके बाद आप आसानी से छाट सकते थे। दो ऑप्शन में कम से कम आपका ये तो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में एरर को छाटना जरूरी होता है। आइए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये नवोदय का पेपर का क्वेश्चन है, नवोदय में पूछा गया। हालांकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो इनको बहुत ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन को याद नहीं कर सकता है। तो कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आप बहुत परेशान होकर पढ़ाई करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में टैकल करने वाले आते ही नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल। अब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का नहीं होगा? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट भी होता है, इकोलॉजिकल क्या होता है? ये कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आसानी से मिल गया कि ये ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड बाय द फिजिकल एजुकेशन। इसमें से कौन सा ऐसा सोशल ऑब्जेक्टिव है जो शारीरिक शिक्षा की पूर्ति नहीं करता है? ठीक है, कोऑपरेशन करेगा, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। ये न्यूरोमस्कुलर जो डेवलपमेंट है ये आपका, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट नहीं करता है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? साइकोमोटर डेवलपमेंट को करता है ना, या फिर मोटर डेवलपमेंट। तो ये सोशल से मतलब ही नहीं है, सोशल क्वालिटी से इसका मतलब ही नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने, आपने जब नवोदय का दिया होगा तो निश्चित है कि ये सब क्वेश्चन आपने गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चीजों को लेकर किया है। आपको लगता है कि आपने
सब जगह जब आप जाते हो तो ये बताइए कि मार्केट में मटेरियल कैसा है। मार्केट में वही पुराना घिसा पिटा मटेरियल चल रहा है, वही पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं, वही पुरानी चीजें चल रही हैं, और आप बार बार जब उन्हीं क्वेश्चंस को लगा लगा के क्या हो गया, इतनी बार आपने लगा लिया है कि आपको वो क्वेश्चंस के आंसर रट गए हैं। और आप बार बार जब आप बार बार देखते हो तो आप बराबर सही आंसर बता देते हो, कहीं भी देखते हो आंसर सही बता देते हो, तो आपके दिल में और आपके मन में यह आभास आपको हो जाता है कि आपको पूरा फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने पूरा फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिया, अब आपको फिजिकल एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब एग्जाम में बैठते हो और इस तरह से ट्विस्ट करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया, तब आपका दिमाग हो गया खराब और आपने वहां गलती करके चले आया। सही बोल रहा हूं? जी सर, जैसे बिहार में सभी जगह ऐसा है, किसी एक चीज के लिए नहीं बोल सकते हम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिकेटेड बाय वन ऑफ द ऑथर्स। अब देखिए यहाँ पूछा गया ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये आपका कॉवेल एंड स्क्वान के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर जो मेरे नोट्स थे, उस नोट्स में मैं ले चलता हूं आपको और मैं दिखा रहा हूं उसी नोट्स में ही आपको ये वाला दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और ये आपका नवोदय विद्यालय में आया हुआ पेपर में था, ठीक है। तो देखिए ये सारे आपके नए टाइप क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन? एजुकेशन फॉर फिजिक्स, एजुकेशन थ्रू फिजिक्स, लर्निंग टू मूव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल लिटरेसी। अब बता रहा है कि इसमें से नया जो कॉन्सेप्ट आजकल आया है, तो एजुकेशन थ्रू मूवमेंट क्या है? एजुकेशन थ्रू मूवमेंट, ठीक है। तो एजुकेशन थ्रू फिजिक्स के द्वारा, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वही फिजिकल एजुकेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नया कॉन्सेप्ट आपके फिजिकल एजुकेशन का यही है। समझ में आया? लेकिन जब आपने एग्जाम बैठ के दिया होगा, वहां पे आपको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। मैंने नया कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि आजकल आप याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन का नया कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, नया उद्देश्य भी पूछा जा रहा है। तो उसमें मूवमेंट एजुकेशन दिखेगा। अच्छा, आपको पूछ सकता है कि फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो नोन एज तो मूवमेंट एजुकेशन, ठीक है, या एजुकेशन थ्रू फिजिकल या फिजिक्स, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये सारे कुछ आपके सामने पुराने क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया कि कैसे लगाना है। देखिए ये सब तो आपके सारे क्वेश्चंस रटे रटाए थे, आप फटाक से बता दोगे। ये सारे पुराने क्वेश्चंस है, आप ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस को लगाते होंगे, है ना। लेकिन जैसे ही देखिए यहाँ पूछा गया शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा कहलाती है। कैसे बताओगे आप? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो मैंने आपको अपना ट्रिक बताया हुआ है, बिग मसल एक्टिविटी, सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, परिवर्तन व अनुभव का जोड़ है ना, परिवर्तन व अनुभव का जोड़ है। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला स्टेटमेंट तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट तो कहीं मैच नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या इसमें से? इस वाले डेफिनेशन में मैच किया है? नहीं ना कर रहा है भाई। तो अब क्या करेंगे कि जहां जहां ये राइटर का नाम दे रखा है, जैसे क्या राइटर दे रखा है, आर कैसिडी, कैसिडी को काट दीजिए, तो कम से कम ये तो काम आ जाएगा ना कि ये राइटर ने ये बोला था और ये स्टेटमेंट तो है ही नहीं इसमें। तो ऑप्शन में अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है तो ये दोनों गलत है, तो आपको छांटने में आसानी हो जाएगी।
इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जो डेफिनेशन का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन का, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है मेरे पास जो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा। देखिए आज का जमाना जो है एग्जाम निकालने का, वो स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। पुराने ढर्रे की तरह या पुराने सिस्टम की तरह आप चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। आपको पता है एक जमाने में आपने देखा होगा कि नोकिया का मोबाइल बहुत बढ़िया चलता था, इतना तेज उसकी बिक्री होती थी कि नोकिया सिर्फ नाम पे ब्रांड हो गया था मोबाइल का, जब 2G का जमाना था। आप लोगों ने भी यूज किया होगा नोकिया का मोबाइल, जी लेकिन सर। नोकिया कैसे मार्केट से गायब हो गया? क्यों गायब हो गया पता है? क्योंकि नोकिया सैमसंग के मतलब सैमसंग के कंपटीशन में एंड्रॉयड फोन नहीं निकाल पाया, तो उसने अपनी चीजों को अपडेट नहीं किया। जमाना आ गया एंड्रॉयड का और नोकिया ने एंड्रॉयड निकाला ही नहीं, इसीलिए लोग नोकिया के मोबाइल खरीदना बंद कर दिया और कंपनी बिक गई, घाटे में चली गई कंपनी। समझ में आ रही बात? यही चीज आपके साथ हो रहा है। आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, नए प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं उसके हिसाब से ट्विस्ट करके नहीं चलोगे, तो आपको दिक्कत होगी। आप इसीलिए एग्जाम में 2-2 नंबर 4-4 नंबर से रुक जाते हो, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है। अब ज्वाइन करने का क्या फायदा है? अब ज्वाइन करने का क्या फायदा है? क्लास का समय 7:30 बजे से 8:30 दिया गया था, ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे। देखिए इसी तरह के ट्रिक्स बताऊंगा मैं, डेली एक टॉपिक उठाऊंगा, उस टॉपिक के संबंधित जो भी प्रीवियस PYQs आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे PYQs 2013-10 से लेकर 2013 तक के जितने भी 2023 तक के जितने भी PYQs बनते हैं उस टॉपिक से, सभी को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको नया तरीके का जो पैटर्न है कि क्या आजकल नया पैटर्न आ रहा है उसके बारे में जानने को मिल जाएगा। और अगर आप जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस नंबर पर मैसेज करके बुक को आप मंगा सकते हैं, ठीक है। होम डिलीवरी होगी अमेजॉन, और उससे लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको ज़्यादा 20% डिस्काउंट पर ये बुक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आपको बताता चलूं कि ये बुक पहले की जो 500 कॉपीज थी वो बुक पहले बिक चुकी है, अभी इसका सेकेंड कॉपी मतलब अब आ रहा है, ठीक है। चलिए किसी को और कुछ पूछना है? यस सर। जी सर। हाँ बोलिए।